यूं जमी पर बैठकर क्यों आसमां देखता है, पंखों को खोल जमाना सिर्फ उड़ान देखता है। हेलो एवरीवन, वन सेकेंड वेलकम टू अनटोल्ड कॉन्सेप्ट, इंडियाज वन ऑफ द नंबर वन वाईटी चैनल। नंबर वन इन द सेंस जहां की आपको बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल क्वालिटी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस प्रोवाइड करवाई जाती हैं और हर चीज़ रियल रहती है, राइट। कोई भी यहाँ उल्टा पुल्टा नहीं चलता है। होप यार आप लोग अच्छे तरीके से बिल्कुल प्रो लेवल पे आप लोग अपनी प्रिपरेशन को आगे प्रोसीड कर रहे होंगे। आई नो कि आप सैनिक की प्रिपरेशन कर रहे हो, हमें पता है आप आरएमएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीएचएस की कर रहे हो, जेएनवी की कर रहे हो, ठीक है, आरआईएमसी की कर रहे हो। बेसिक कंसेप्ट देखो, अगर आपने जो कंसेप्ट मैंने आपको दिए ये कंसेप्ट कर लिए, फिर आप कोई भी क्वेश्चन देखो, कोई भी बुक उठाओ, आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक बुक फ्रेंडली लगेगी कि हाँ यार ये तो बहुत ईजी है। बैक टू बुक पे जाओगे कहीं ना कहीं थोड़ी दिक्कत आ सकती है, वरना जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे उसका तो सब प्रो चलेगा वहाँ। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इससे पहले आपका डिस्टेंस, टाइम, स्पीड हम लोगों ने बिल्कुल अच्छे से कर लिया है, वो आप लोगों ने भी अच्छे से कर लिया होगा। मैंने अपनी तरफ से कर लिया, आप भी करो। बाकी क्वेश्चन उस पे आएंगे और अच्छे से आप लोग यार प्रैक्टिस करते रहो। कॉन्सेप्ट एक बार हो जाता है, 2-3 दिन बाद आप उसे रिवीजन करते रहो ताकि आपकी हर चीज क्लियर होती रहे, ठीक है। तो आज हम बोट एंड स्ट्रीम की बात कर रहे हैं, ठीक है। बोट मतलब नाव, स्ट्रीम मतलब धारा या जो नदी वदी, सागर महासागर जो भी होगा, ठीक है, मतलब पानी से समझ जाना। ओके, इसमें आपके मेनली 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। इसमें आपके मेनली 2 कॉन्सेप्ट, 2 केस हम इसमें करेंगे जिससे कि आपके क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। तो हम इसमें केस फर्स्ट की बात कर रहे हैं, केस फर्स्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो यार, ये आपके यहाँ पे पानी है, ये क्या है, ये आपके यहाँ पे पानी है, ठीक है। ये यहाँ पे मान लो ये आपका यहाँ पे पानी है, ये क्या है, ये पानी, ये कोई यहाँ पे रिवर हो सकती है, ये कोई आपके यहाँ पे नदी हो सकती है, ठीक है। ये आपके यहाँ पे कोई नदी हो सकती है और ये आपके यहाँ पे एक नाव है, ये आपके यहाँ पे क्या है, एक नाव है। बिल्कुल ध्यान से समझो, ये नाव है, ये नाव पे झंडा लगा हुआ, ठीक है भाई। ये आपके यहाँ पे एक नाव है। हमने बोल दिया कि यार जो ये पानी है, जो ये स्ट्रीम है, इसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में, यहाँ उसके डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है। इसे मैं से लिख लेता हूँ वाटर, ठीक है। वाटर भी लिखा होगा, स्ट्रीम भी इसे लिखा होगा, ठीक है। और इसे मैं कह रहा हूँ ये आपकी बोट है, दोनों के डायरेक्शन इस साइड को ये जा रहे हैं, ये भी साइड जा रहा है, ये भी साइड जा रहा है, ठीक है। इसकी स्पीड कुछ ना कुछ होगी ना, नाव अपनी स्पीड से चल रही होगी और पानी की भी जब वो स्ट्रीम चल रही है, जब वो बहाव चल रहा है, उसकी भी कोई ना कोई गति होगी, कोई ना कोई उसकी चाल होगी, कोई ना कोई उसकी स्पीड होगी। ओके, ठीक है सर। तो आपके पास केस फर्स्ट क्या है कि जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, जब वो क्या कर रहे हैं, एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। केस फर्स्ट क्या है, इफ बोथ डायरेक्शन, इफ, ठीक है, इफ बोथ डायरेक्शंस आर सेम। बोथ डायरेक्शन का मतलब क्या है, यहाँ पे इस लिखने का क्या सेंस है, लिखने का क्या सेंस है कि जो बोट के डायरेक्शन है और जो स्ट्रीम के डायरेक्शन है वो एक जगह है, ठीक है, वो एक साथ है। तो तब हमारी जो स्पीड हो जाती है, ठीक है, हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं, या हम इसे क्या कह देते हैं, डाउन स्ट्रीम कह देते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ आई। हम इसे क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम कहेंगे। जब आपकी डायरेक्शन क्या है, दोनों एक ही डायरेक्शन में है तो हम उसे क्या कहेंगे, हम उसे गाइस आपका डाउन स्ट्रीम कहेंगे, ठीक है, डाउन स्ट्रीम। ओके, देखो तो डाउन स्ट्रीम का जो इसमें फॉर्मूला हम लोगों का बनेगा, या पहले नाम देख लो, नाम इसे कहीं पे अलोंग द स्ट्रीम भी लिखा होगा, अलोंग द स्ट्रीम भी लिखा होगा, ठीक है, अलोंग द स्ट्रीम, चाहे डाउन स्ट्रीम लिखा हो, अलोंग द स्ट्रीम लिखा हो, समझ जाना कि वो दोनों सेम आपके वहां पे डायरेक्शन में है, ठीक है। और बोथ डायरेक्शन आपके यहाँ पे क्या है, सेम है, बोथ डायरेक्शन आपके यहाँ पे सेम है। तो यहाँ पे जो डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, यहाँ पे आपकी क्या होगी, डाउन स्ट्रीम स्पीड होगी, ठीक है। ये क्या होगी, स्पीड ऑफ बोट, जो बोट की स्पीड होगी प्लस स्पीड ऑफ वाटर या स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये बात समझ आई, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, क्योंकि आपको पता है एक तो नाव की स्पीड है, ठीक है, नाव की स्पीड मान लो यहाँ पे इसे, ये बोट है, बोट किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दिया, ठीक है, बोट किलोमीटर पर आवर मैंने लिख दिया। और एक वाटर की स्पीड होगी, वाटर किलोमीटर पर आवर उनकी स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है। अब आपने ये फील करा होगा जब आप कभी नदी में जब तैरने जाते हो या कैसे ऐसे गिर गए, भगवान न करे कभी गिरो, ठीक है, बट आप तैरने चले गए, आपको लगता है कि आप नहीं भी स्पीड बढ़ा रहे हो, आपकी स्पीड अपने आप चल रही है, क्योंकि वो पानी का बहाव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे नाव की अपनी स्पीड है प्लस पानी उसे बहा के ले जा रहा है, इसलिए दोनों प्लस हो जाते हैं, जिसे हम डाउन स्ट्रीम स्पीड कह रहे हैं। ये कब हो रहा है सर, जब वो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर एक ही डायरेक्शन में नहीं जाएंगे फिर कुछ और होगा, जो कि अभी हम करेंगे। तो आपने
क्वेश्चन में देखना है जब भी लिखा हो कि बोथ डायरेक्शन सेम, कि स्ट्रीम की जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में आपकी बोट भी जा रही है, या आपकी जो क्या है जो बोट है वो क्या कर रही है, पानी के अपोजिट जा रही है, फिर वो दूसरा केस होगा। और अगर सेम जा रही है तो ये वाला केस होगा, जिसे हम क्या कहेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड कहते हैं। इसका नाम है डाउन स्ट्रीम स्पीड। कभी कभार वो डायरेक्ट देते हैं कि डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ ए बोट, मतलब समझ जाना वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है जहां आपका पानी जा रहा है। ठीक है, चलो तो ये आपने नोट कर लिया, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, यहां तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। सिंपल इसका छोटा सा अगर मैं आपको बोलूं, अगर आपकी लिखना क्या है ये तो ऐसे समझ जाओगे कि अगर आपकी बोट पानी में चल रही है, ठीक है, बोट की स्पीड अगर 10 किलोमीटर पर आवर है और वहां पे वाटर की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, तो टोटल डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या हो जाएगी, बोट की जो टोटल जो सब कुछ मिला के स्पीड हो जाएगी, फाइनल स्पीड वो क्या हो जाएगी, 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए बात। ठीक है, केस 2 की हम बात करते हैं, केस 2 की हम लोग बात करते हैं। समझ यार आपको आ गया होगा, समझ आपको आ गया होगा, समझ आप लोगों को आ गया होगा। ओके, चलो चलो चलो, तो अब क्या बचा इसमें, बोट की स्पीड ये है और मैंने इसको बोल दिया कि जो वाटर की स्पीड है, आई मीन वाटर की जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में। ध्यान से देखो भाई, ये बोट की डायरेक्शन अब इधर हो गई और वाटर की डायरेक्शन इधर हो गई, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। बोट इधर जा रही है, पानी इधर आ रहा है। ओके, तो इसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पे क्या हो गया, बोथ डायरेक्शन आर डिफरेंट। जब भी आपके क्या हो जाएंगे, दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, दोनों डायरेक्शन क्या हो जाएंगे, डिफरेंट हो जाएंगे, या अपोजिट लिख लो, अपोजिट, अपोजिट। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे आपको ध्यान रखना है सर, इसे हम अप स्ट्रीम कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखनी है भाई बात। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, आपका अप स्ट्रीम कहेंगे। ओके, अप स्ट्रीम स्पीड कहेंगे। ओके, और यहाँ पे इसे अलोंग द स्पीड मत कहना, यहाँ पे आप इसे अलोंग द स्पीड मत कहना। ठीक है, अप स्ट्रीम स्पीड होगा, अलोंग मतलब एक साथ। तो यहाँ पे जब हम अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे, ठीक है, यहाँ पे हम जो अप स्ट्रीम स्पीड निकालेंगे वो क्या निकालेंगे, वो क्या होगा, स्पीड ऑफ बोट। ध्यान से देखना आप, स्पीड ऑफ बोट, और यहाँ पे जो स्ट्रीम की स्पीड है उसे हम माइनस कर देंगे। आई बात समझ में, स्पीड ऑफ बोट माइनस स्पीड ऑफ वाटर। ऐसा क्यों हुआ कि सर आपको पता है ये बोट यहाँ 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है और यहाँ से पानी इधर को आ रहा है। जब भी पानी अपोजिट डायरेक्शन से आएगा यार वो कुछ ना कुछ तो उसकी स्पीड को कम करेगा ना। ठीक है, मान लो आप यहाँ से भाग रहे हो, सामने से कोई भाग रहा है, उसने आप पे ऐसे हाथ लगा दिया, ठीक है, कुछ ना कुछ तो आपकी स्पीड कम हो जाएगी, टक्कर हो जाएगी, ये समझ लो। ओके, इसलिए ये क्या हो जाएगा आपका, इसे हम माइनस कर देंगे। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। तो ध्यान रखना, अगर आपसे क्वेश्चन आए नॉर्मल सा, अगर मैं बोल रहा हूं बोट की स्पीड अगर 12 किलोमीटर पर आवर है और जो स्ट्रीम है, या सीधे ऐसा लिखा होता है अप स्ट्रीम जो स्पीड है वो आपकी 2 किलोमीटर है, तो हम 12 में से 2 माइनस कर देंगे, बोट की जो फाइनल स्पीड आएगी वो 10 आ जाएगी। बस इतना आपको ध्यान रखना है, अप स्ट्रीम देखना। ठीक है, अप स्ट्रीम आपको देखना है, और या तो क्या लिखा होगा, बोट डायरेक्शन अपोजिट। जब भी अपोजिट से आएंगे स्पीड माइनस कर देना, जब सेम जगह जाएंगे स्पीड प्लस कर लेना। इतनी बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। ठीक है, इतनी बात आपको अच्छे से समझ में भाई आनी चाहिए। ओके, अब देखो यार, एक दो फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है, एक दो फॉर्मूले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये केस सेकंड था, ठीक है, ये आपका केस सेकंड था। दोनों केस आपको बिल्कुल क्लियर हो चुके होंगे। बस ये इसमें मेन फंडा है, फिर ये नॉर्मल स्पीड टाइम डिस्टेंस के जैसा ही है। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अच्छा यार, क्वेश्चन के लिए ना आपने देखा होगा डिस्क्रिप्शन में मैंने चैनल का लिंक डाल रखा है कंसेप्चुअल सॉल्यूशन का। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवा रहा हूं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो मैं वहां करवा रहा हूं। आप उसे भी सब्सक्राइब कर लेना, उसे देख लेना, आपके बहुत काम का होगा, क्योंकि जो आपके जनरली डाउट आते हैं ना सारे वहां क्लियर हो जाएंगे। उसके जैसे क्वेश्चन आपसे इजिली हो जाएंगे फिर। ठीक है, कुछ टाइम लगता है, 2-4 मिनट लगता है क्वेश्चन होने में, तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी। ओके, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। चलो, और इसे जरूर सब्सक्राइब कर लेना भाई। और इस वीडियो को तो यार तुम शेयर वेयर नहीं कर रहे हो यार, चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, कैसे चलेगा ऐसे यार, ऐसे कैसे चलेगा। ठीक है, ऐसे कैसे चलेगा। चलो एक छोटा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं, छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन उठा लेते हैं। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ अ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर पर आवर, and speed of water is 2 किलोमीटर पर आवर
then find स्पीड ऑफ बोट। मतलब ये मैंने लिख लिया यहाँ पे क्या लिखा होगा, डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ बोट लिखा होगा, क्योंकि वो एक ही डायरेक्शन में जा रही है। तो आप सी से क्या कर दोगे, सर बोट की डायरेक्शन 10 थी, इसमें 2 प्लस कर, क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रखा है, फाइंड स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ बोट इज 10 किलोमीटर एंड स्पीड ऑफ वाटर इज 10 किलोमीटर, देन फाइंड, अच्छा यहाँ पे डाउन स्ट्रीम लिख लेना, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड लिख लेना, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ वाटर इज 10 + 2 12 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, क्योंकि वो वहाँ पे डाउन स्ट्रीम दे ही रखा है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम दे रखा है आपको, तो समझ जाओगे आप एक ही डायरेक्शन में वो चल रहा है। ओके, एक चीज और देखो यार, इसमें कभी कभी ना आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालने को बोलेगा या अप स्ट्रीम स्पीड निकालने को बोलेगा, या आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड दे रखी होगी, आपको वाटर की स्पीड निकालने को बोलेगा, या बोट की जो कि पहले की स्पीड रही होगी वो निकालने को बोलेगा। उसको भी हम एक नज़र वहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। आपको अगर देख रखा हो यहाँ पे लिख लो यहाँ पे कि हाउ टू फाइंड स्पीड ऑफ बोट, और अगर वहाँ पे वाटर भी होगा तो, ठीक है। तो इस केस में आपको क्या दे रखा होगा, अगर मैं आपको बोल रहा हूँ स्पीड ऑफ वाटर, अगर आपको वाटर की स्पीड निकालनी है ना, स्पीड ऑफ वाटर अगर आपको निकालना है तो हम क्या करेंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड में से अप स्ट्रीम स्पीड माइनस कर देंगे और 2 से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। डाउन स्ट्रीम में से अप स्ट्रीम स्पीड को माइनस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, स्पीड ऑफ वाटर मिल जाएगा। अगर आपको स्पीड ऑफ बोट निकालना है, अगर आपको क्या निकालना है, स्पीड ऑफ बोट निकालना है, तो हम इसमें क्या कर देंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, ये 2 फॉर्मूले आपको काम आएंगे, ठीक है। ये 2 फॉर्मूले आपको क्या आएंगे, काम आएंगे। ओके भाई, यहाँ तक बात समझ आई आपको, यहाँ तक आपको बात समझ में आनी चाहिए भाई, ठीक है। कि स्पीड ऑफ वाटर डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, और अगर बोट की निकालनी होगी तो उसको प्लस कर देना। बोट की अगर स्पीड निकालनी है तो आप उसे क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। जैसा कि आपने अभी देखा ही है कि हम क्या करते हैं, जब हम बोट की स्पीड निकाल रहे हैं तो बोट जब डायरेक्शन में जा रही होगी, वो अगर डाउन स्ट्रीम है तो हम उसे प्लस कर दे रहे थे, ठीक है। यही समझ जाओ आप लोग यहाँ पे भी। ओके, अब इसमें हम लोग क्वेश्चन करते हैं, नॉर्मल 1-2 क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। देखो क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है आपके पास, अ मैन कैन गो अप स्ट्रीम, अ मैन कैन गो अप स्ट्रीम, देख रहे हो ऐसे क्वेश्चन आता है, कैन गो अप स्ट्रीम एट 7 किलोमीटर पर आवर, 7 किलोमीटर पर आवर, एंड डाउन स्ट्रीम at 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द मैन्स स्पीड, और समझ तो यार आ ही रहा होगा, बिल्कुल कॉन्सेप्ट है, देखो। और पढ़ाई को लोड मत लो यार, है ना, ज़्यादा लोड लोगे तो बहुत ज़्यादा लोड लगेगा, है ना। इसको चिल करके पढ़ो, ठीक है। स्पीड इन स्टिल वाटर, मैन्स स्पीड इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ, अच्छा देखो इसे कहीं पे करंट भी लिखा रहता है, करंट मतलब धारा, स्पीड ऑफ करंट, या इसी को क्या लिखा होगा, स्पीड ऑफ वाटर लिखा होगा, या इसी को क्या लिखा होगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम लिखा होगा। तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, ठीक है। अभी हमने बोला हमें क्या निकालना है, देखो फाइंड द मैन्स स्पीड, मैन की स्पीड निकालनी है स्टिल वाटर में, कि जब हम नॉर्मल पानी है, ठीक है। अभी वहाँ पे डाउन स्ट्रीम नहीं है, अप स्ट्रीम की बात नहीं हो रही, नॉर्मल पानी में वो चल रहा है। तो आपको पता है अप स्ट्रीम दे रखा है, डाउन स्ट्रीम दे रखा है, मैन की स्पीड निकालनी है। अब चाहे वहाँ पे मैन बोला हो, चाहे वहाँ पे बोट बोला हो, बात तो है कि हमें तो स्पीड से मतलब है, ठीक है। तो हम सीधे क्या कर देंगे, क्योंकि मैन की स्पीड हम क्या कर देंगे, मैन्स स्पीड इज इक्वल टू, अभी हमने बोला था क्या, डाउन स्ट्रीम स्पीड प्लस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या है इसकी, आपको दिख रहा है सर, डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितनी 10 प्लस वो है कितनी 7/2 हो जाएगा, ठीक है। 10 प्लस ये आपका 17/2 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 17/2, इसे करोगे 2 8 जा 16 एंड 2 5 जा 10, 8.5 किलोमीटर पर आवर उसके आगे। हमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ करंट या स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर हमें निकालना था या स्पीड ऑफ करंट हमें निकालना था। इसका हमने देखा डाउन स्ट्रीम स्पीड माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2 है,
डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी है 10-7 करोगे अपॉन में 2, ये हो जाएगा आपका 3/2, ये हो जाएगा आपका 1.5 आपका किलोमीटर पर आवर आपका आ जाएगा। बताओ भाई कोई दिक्कत यहाँ तक? सिंपल है, सिंपल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बस यही है, कुछ ही नहीं है इसमें यार, ये सिर्फ आप लोग डरते हो ना। बस आपको डाउन स्ट्रीम स्पीड का पता होना चाहिए कि उसमें क्या होता है, दोनों एक ही डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, और जो अप स्ट्रीम होती है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। अ बोट, एक बोट है, ठीक है, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम स्पीड, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम स्पीड में बोट जा रही है। ठीक है, बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट 21 किलोमीटर पर आवर, 21 किलोमीटर पर आवर एंड अप स्ट्रीम एंड गोज अप स्ट्रीम। ठीक है, एंड गोज अप स्ट्रीम एट 9 किलोमीटर पर आवर, एट 9 किलोमीटर पर आवर। फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ स्ट्रीम आपको निकालनी है। तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम का भी हमने बोला क्या कर दोगे, बताओ भाई क्या कर दोगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड 21 माइनस अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन में 2, ये कितना हो जाएगा 12/2, कितना हो गया 6 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड वहाँ पे आ गई। और समझ भी यार आपको आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरे समझ आ रहा है ना, कमेंट करा करो यार, समझ आता है कैसा आपको वीडियोस लगती हैं, मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, ये सारा आपको कमेंट करना है और लाइक जरूर करना है और मेहनत करनी है यार, ये सब तो होता रहेगा। मेन चीज़ आपको मेहनत करनी है, दबा के आप लोगों को पढ़ाई करनी है, तब जाके चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अ बोट कैन गो, एक बोट है, ठीक है, अ बोट कैन गो, एक बोट जा रही है, कैन गो 42 किलोमीटर इन 7 आवर्स, इन 7 आवर्स। ठीक है, 7 घंटे में वो आपकी 42 किलोमीटर जाती है, 7 आवर्स। और ये कैसे जा रही है, डाउन स्ट्रीम जा रही है। ठीक है, इन 7 आवर्स डाउन स्ट्रीम एंड 50 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 50 किलोमीटर इन 10 आवर्स, 15 किलोमीटर 10 घंटे में जाती है। कहाँ, 10 आवर्स अप स्ट्रीम, 10 आवर्स अप स्ट्रीम जा रही है। ओके, फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। स्पीड ऑफ स्ट्रीम भाई आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। तो आपको पता है सर, जब भी हमें स्ट्रीम फाइंड करनी है, ठीक है, तो हमें पता है हमें डाउन स्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए, आपको अप स्ट्रीम स्पीड पता होनी चाहिए। 2 से डिवाइड कर लेना, माइनस करके आपकी स्पीड ऑफ वाटर निकल जाएगी। तो सबसे पहले यार हम यहाँ पे क्या निकाल देंगे, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल देंगे। अब ध्यान से देखो कॉन्सेप्ट, हम क्या निकाल देंगे, डाउन स्पीड स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल देंगे, डीएस डाउन स्ट्रीम स्पीड। डाउन स्ट्रीम के लिए क्या बोला है कि वो 42 किलोमीटर जा रहा है 7 आवर में, 7 घंटे में वो 42 किलोमीटर जा रहा है। स्पीड का फॉर्मूला याद करो, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है सर 42 चल रहा है, टाइम कितना है 7 में, तो डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आई 6 किलोमीटर पर आवर। क्लियर, ये सर क्लियर। अप स्ट्रीम स्पीड देख लो, अप स्ट्रीम के लिए क्या है सर, वो 50 किलोमीटर चल रहा है, कितने टाइम में 10 टाइम में। अप स्ट्रीम स्पीड कितनी आई 5 किलोमीटर पर आवर। हमें क्या निकालना था, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो हम क्या करते हैं ds माइनस यूएस, अप स्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। डाउन स्ट्रीम स्पीड कितनी आई 6 माइनस अप स्ट्रीम कितनी आई 5/2, 1/2 क्या हो जाएगा ये 0.5 किलोमीटर पर आवर। बताओ यार समझ आया कि नहीं आया, इजी वे में आप लोगों ने उसे कर लिया 0.5 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो इस तरीके से आप लोगों ने क्वेश्चन करना है। अरे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, बताओ समझ आ रहा है ना, समझ आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ गया होगा। ठीक है, समझ आप लोगों को आ गया होगा। ओके, चलो देख लो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, एक बढ़िया क्वेश्चन, धांसू क्वेश्चन करते हैं, फिर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बस ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं भाई।
ठीक है, यही क्वेश्चन आपके बनेंगे। बाकी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस तो कर ही रहे हैं, उस पर भी कर रहे हैं, जो लिंक मैंने उसमें दिया है उसे भी आप लोग कर लेना। बाकी यहाँ भी आपका प्रॉपर तो हो ही रहा है, आपका डेली वीडियोस तो आपको मिलती हैं। बाकी आपका जो भी सजेशन है आप लोग सजेशन दिया करो, कमेंट किया करो कि क्या करना है, कैसे करना है, ठीक है, क्या आप लोगों की डिमांड है, क्या आप लोगों को समझ आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, प्रिपरेशन बढ़िया चल रही है नहीं चल रही है, वो चीज़ बताया करो, है ना, तभी तो कुछ बढ़िया चलेगा आगे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन है आपका अबाउट टेक डबल, तो बढ़िया क्वेश्चन है, अबाउट टेक्स डबल द टाइम अबाउट टेक्स डबल द टाइम बाय इट टू go downstream while moving upstream। क्या बोला है, बोट टेक्स डबल, जो बोट है वो डबल टाइम लेती है जब वो डाउन स्ट्रीम जाती है, ठीक है, अप स्ट्रीम की तुलना में, जबकि अप स्ट्रीम में आगे करते हैं, ठीक है। while moving upstream if speed of stream is 3 kilometer per hour find speed of boat, then find speed of boat। बताओ यार समझ आया कि नहीं आया, यहाँ से आपको क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया। एक बोट है वो डबल टाइम लेती है, ठीक है, जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, अप स्ट्रीम से जितना, अगर अप स्ट्रीम 1 जा रही है तो वो डाउन स्ट्रीम 2 की स्पीड से जा रही है, ठीक है, क्लियर है बात, मतलब 2 घंटे ले रही है। बोट टेक्स डबल द टाइम बाय इट गो टू डाउन स्ट्रीम, जब कोई बोट डाउन स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तो वो डबल टाइम ले रही है, किसका डबल, जब वो अप स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, अप स्ट्रीम का डबल टाइम ले रही है, ये समझ लो। इफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, अप स्ट्रीम की स्पीड हमें दे रखी है 3 किलोमीटर पर आवर, हमें बोट की स्पीड निकालनी है, हमें क्या निकालनी है भाई, बोट की स्पीड निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले देख लो यार, यहाँ पे ऐसा समझो, मान लो ये आपकी बोट है, यहाँ से यहाँ बोट जा रही है, ठीक है, हमने बोल दिया जब वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, ठीक है, तो डाउन स्ट्रीम मान लो ये जो है, ये डायरेक्शन किसकी है, ये स्ट्रीम के डायरेक्शन है, ठीक है, किसके डायरेक्शन है, स्ट्रीम की ये डायरेक्शन है, ओके। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये भी उसी की डायरेक्शन होगी, या सीधे ऐसा कर लो कि हमने क्या बोल दिया कि ये बोट बोल दिया, ये बोट है, ठीक है। डाउन स्ट्रीम स्पीड निकालो बोट की, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या निकलेगी, बोट की डाउन स्ट्रीम स्पीड क्या निकलेगी, हमें पता है डाउन स्ट्रीम में क्या होता है सर, जो बोट की स्पीड होती है, जो वाटर की स्पीड होती है उसे हम प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो ये बोट की स्पीड प्लस वाटर की स्पीड, ऐसा मैंने इसे लिख लिया, बी फॉर बोट डब्ल्यू फॉर वाटर, इनकी स्पीड को, ठीक है, BS और WS इसकी स्पीड, ओके। फिर हम यहाँ से क्या निकालेंगे, ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है, अप स्ट्रीम स्पीड मान लो ये इधर से इधर को आ रहा है, तो इसकी जो अप स्ट्रीम स्पीड निकलेगी वो क्या निकलेगी, बोट की स्पीड माइनस वाटर की स्पीड। बताओ यहाँ तक क्लियर है, ये सर बिल्कुल क्लियर है। हमें क्या निकालना है, ठीक है, हमें क्या निकालना है, बोट की स्पीड हमें निकालनी है, हमें क्या निकालनी है, बोट की स्पीड हम लोगों को निकालनी है। तो इसे यार हम एक तरीके से करेंगे, एक तरीके से हम इसे कैसे करेंगे, देखो ध्यान से देखना, इसे हम एक तरीके से करेंगे, किस तरीके से करेंगे वो चीज़ देख लो, क्या देख लो, इसे कैसे करते हैं, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू, सबको पता है क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। यहाँ भी क्या होगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। स्पीड आपको पता है, यहाँ पे अप स्ट्रीम है B माइनस W, यहाँ पे ये स्पीड है कितनी, B प्लस W, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम होगी, डिस्टेंस यहाँ पे भी सेम होगी, समझ रहे हो ना। अरे यार एक बार ये यहाँ से यहाँ जा रहा है, फिर यहाँ से वापस आ रहा है, डिस्टेंस तो वही है ना, डिस्टेंस में थोड़ा ना चेंज होगा, ठीक है, चाहे वो अप स्ट्रीम वाली डिस्टेंस हो, चाहे डाउन स्ट्रीम वाली स्ट्रीम वो डिस्टेंस हो, वो तो सेम ही रहेगा आपका, ठीक है। तो इसके बाद हम इन दोनों को ना कंपैरिजन करते हैं, हम इन दोनों के क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं, ओके। आप यहाँ से इनका इक्वल टाइम भी लेके चल सकते हो, इक्वल मतलब देखो जो ये डाउन स्ट्रीम स्पीड है कितना टाइम ले रही है, डबल टाइम ले रही है, किसका, इसका, ठीक है। अगर ये 1 टाइम ले रही है तो ये कितना टाइम ले रही होगी, 2 टाइम ले रही होगी, ठीक है। तो हमने वही कर दिया, हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, हमने इसको 2 से, टाइम यहाँ तो सेम ही है, ठीक है, इसे हमने इस वाले को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 2D अपॉन स्पीड
इज इक्वल टू, दोनों को आप कंपेरिजन कर लो, डी अपॉन स्पीड। ठीक है, इक्वल हम क्यों कर रहे हैं कंपेरिजन, क्योंकि साफ साफ बोला है कि सर जो अप स्ट्रीम स्पीड, जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो अप स्ट्रीम स्पीड का दुगना है, तो इक्वली तो हो गया वो, समझ रहे हो ना भाई, इक्वली तो हो गया वो। अब इसको देखो, स्पीड को लिख लो 2d अपॉन स्पीड कितनी है, कौन सी स्पीड है ये कौन सी स्पीड है, डाउन स्ट्रीम स्पीड, तो ये कितनी है b प्लस डब्ल्यू। ये कौन सी स्पीड है, अप स्ट्रीम वाली, तो ये क्या हो जाएगा b माइनस डब्ल्यू। ओके सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम क्या कर देंगे, यहाँ से हम इसे क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, या तुम यहाँ से 2 से 2 को d से d को कैंसिल कर सकते हो, इक्वली है, जब इक्वल में है तो आप कैंसिल कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्या क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का मल्टीप्लाई इस b से, तो ये 2b हो गया, माइनस 2 का मल्टीप्लाई डब्ल्यू से माइनस 2w हो गया, इज इक्वल टू ये क्या हो गया b प्लस डब्ल्यू हो गया। ठीक है सर, लाइक टर्म को एक साथ ले चलो। ठीक है, ये 2b यही है, ये वाला b यहाँ आ गया, तो ये वाला b यहाँ आ गया, तो ये कितना हो गया माइनस b हो गया, इज इक्वल टू w यहाँ ऑलरेडी है, ये माइनस 2w वहाँ चल गया, तो ये कितना हो गया प्लस 2w। ठीक है, ओके सर ये क्या होगा 2b माइनस b करोगे तो आपको क्या मिला, b मिला। ठीक है, आपको क्या मिला, b मिला, और w प्लस 2w करोगे आपको कितना मिलेगा, 3w मिलेगा। आई यहाँ तक बात समझ, यहाँ तक आपको बात समझ में आई, आपको कितना मिलेगा, b इज इक्वल टू 3w मिलेगा। ठीक है, b क्या था, अरे यार नीचे दिख रहा है तुम लोगों को, दिख रहा है, b क्या था आपका, b था आपका क्या, स्पीड ऑफ बोट, b क्या था, स्पीड ऑफ बोट था, और w क्या था आपका, w क्या था आपका, स्पीड ऑफ वाटर। और ये आपको दे रखा है क्या, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्ट्रीम ऑफ स्पीड ऑफ स्ट्रीम की स्पीड दे रखी है, मतलब w स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, ये आपको दे रखी है कितनी, 3 दे रखी है, तो वाटर की स्पीड, बोट की स्पीड मुझे निकालनी थी, b इज इक्वल टू 3w आया, w की स्पीड यहाँ पे रख दो 3 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। बताओ भाई, यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम, क्लियर है, सारा फंडा आप लोगों को क्लियर है। 9 किलोमीटर पर आवर यहाँ पे आपका आ गया। इस तरीके से यार आपको बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन करने हैं। कोई भी क्वेश्चन में डाउट होगा बता देना, उस पर तुरंत आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं। कैसा लगा आपको लेक्चर वो भी जरूर बताना। आई होप आपको यहाँ से हेल्प हुई होगी, बोट एंड स्ट्रीम आपको क्लियर हो चुका होगा। फिर भी आपको कोई चीज़ दिखती है नहीं सर यहाँ पे थोड़ी दिक्कत है तो बता देना, सारी दिक्कतें आपको अनटोल्ड कॉन्सेप्ट हमेशा सॉल्व करेगा। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं करा है तो, बाकी मेहनत करते रहो। ऑनलाइन भी आपका अवेलेबल है, उसमें डेली क्लासेस होती है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज वहाँ होती है। 24/7 में आपको मेंटरशिप देता हूँ, और जो कि इंडिया में कहीं नहीं होगा, एनी टाइम डाउट फैसिलिटीज आपको रहती है। राइट, वैसे तो डाउट होते नहीं है, क्लासेस बिल्कुल डाउटलेस रहती हैं। ओके, मस्त तरीके से हम लोग प्रिपरेशन करते हैं। आप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट वगैरह कर सकते हो, आई मीन कॉन्टैक्ट कर सकते हो। राइट, बाकी खूब पढ़ो, खूब लिखो, खूब हंसो, खूब नाचो, खूब गाओ, खुल के जियो। ठीक है, मस्त रहो। ओके, कोई दिक्कत होगी बता देना। तो मिलता हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए इन्फॉर्मेशन, नए मोटिवेशन के साथ। सीखते रहिए अनटोल्ड कॉन्सेप्ट के साथ। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बी हैप्पी।